शांति 9 सितंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए, समझे। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। अभी प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर पहला, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा ना पूरा वर्षा। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी नहीं मिल सकती। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, ये बाकी सत्संगों में थोड़ी श्रीमत मिलेगी। हाँ, यहाँ बाबा के घर में मिलेगी ना श्रीमत। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं, बाप शिव बाबा, वर्षा स्वर की बात चली, इसकी बात नहीं। अभी गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं ना, कोई शास्त्रों के, कोई किसी चीज के सत्संग। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम वर्षा पा रहे। वर्षा कौन सा? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई चर्च या मंदिर नहीं होगा जहाँ किसको ये स्मृति होगी। बाबा कहते, यहाँ तुम बच्चे बैठे हो सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। सुख धाम का अर्थात स्वर्ग की दुनिया का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्चा आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद की बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं ना वर्षा। सब बच्चे, बाबा कहते सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे एक बाप शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा के ढेर बच्चे वृद्धि को पाते हैं ना। सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं, उस बाप के माना शिव बाबा के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है, किससे? बाप से। शिव बाबा ने आकर हमें अपनी और खुद की पहचान दी है, समझे। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो
और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। बाबा रोज की मुरली में कोई ना कोई पॉइंट से पवित्रता पर अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी पवित्रता पर अटेंशन देना है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य को नहीं बोलते, लेकिन संकल्प में भी अपवित्रता का अंश न हो, इसको संपूर्ण पवित्र बनना कहते हैं। कमल फूल समान। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है, स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। ये भी ऐसे ही है, रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। बाबा कहते फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो, तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो, और फिर बाबा टीचर के स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहना है? कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे बनते हो? पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे को याद नहीं करते। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते ना। कथनी और करनी में फर्क है। बाबा कहते कथनी और करनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। ये चक्र बड़ा अच्छा है। ये जो ड्रामा रूपी चक्र है ना, ये बड़ा अच्छा है। ये पुरुषोत्तम युग, ये संगम युग पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है। हमारा ये ब्राह्मण जन्म भी कैसा है? पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम माना पुरुषों से उत्तम, देवी देवता लक्ष्मी नारायण। तो हम अभी बाबा द्वारा हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया, माना 84 जन्म लिए ना हमने, तो फिर 84 का चक्र खाया। हाँ, ये बुद्धि में क्या है? ज्ञान है, समझे? और कोई सत्संग में ये नहीं समझाती है। बाबा कहते तुम समझते हो हमको ये बनना है। ये माना हमारी जो एम एंड ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, ये हमको बनना है। बनाने वाला एक बाप है, बनाने वाला एक शिव बाबा है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। नए लोगों को लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बाबा कहते हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने ये पद पाया है, लक्ष्मी नारायण का पद पाया है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के भी 2 रूप दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती, फिर प्रजा भी दिखानी पड़ी। अभी प्रजा भी तो दिखानी पड़े ना। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। विचार तो करना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। देखो बाबा कितने प्यार से कहते हैं, तो हमें भी बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो ये बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं कि मुझे याद करो तो ये, माना लक्ष्मी नारायण बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है ये भी बुद्धि में है। बाबा कहते कैसे याद करना है ये भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इस पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा कहते चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है। बाबा कहते बाप का
परिचय देना है। प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। ये निश्चय बैठता है कि बरोबर ये सबका बेहद का बाप है। ये माना शिव बाबा सबका, हम सब आत्माओं का बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए, और बेहद का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई, माना हम आत्मा भाई भाई है ना आत्मिक रूप से, तो ये हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। निराकारी माना ज्योति बिंदु है ना, इस जब साकार में आए तो भाई बहन बने। हाँ, ब्रह्मा कुमार रूप से भाई बहन, ब्रह्मा मुख वंशावली रूप से भाई बहन, और शिव वंशी रूप से आत्मा भाई भाई। बाबा कहते जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, वर्षा मिलता है बाप माने शिव बाबा से। ये बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, बाबा कहते कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं, सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। आप सब थोड़ी फादर हैं, है ना। फादर को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। बाबा कहते अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। जब हम सब आत्माएं एक दूसरे को भाई भाई समझेंगे और स्मृति में रहेंगे कि हमारा बाप एक शिव बाबा है, तब वर्षा मिलेगा। बाबा कहते तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वे सब निकल जाएंगे। बोलो, दो बाप हैं। दो बाप कौन कौन? एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक शिव बाबा। दो बाप हैं। रूहानी बाप जिससे सर्व की सत्कते होनी है, वो है शिव बाबा, रूहानी बाप। समझे? वही सुख शांति का वर्षा देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। सतयुग में हम सब आत्माएं सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाले। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। ये है आत्माओं का बेहद का बाप, शिव बाबा है। हम आत्माओं का बेहद का बाप। उनको ही क्या कहते हैं? पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, ये निश्चय पक्का करो। बाबा कहते ये निश्चय पक्का करो कि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। अभी बाबा कहते मूल बात पहले ये बुद्धि में बिठानी है। ये समझे तब खुशी का पारा चढ़े। तभी तो खुशी का पारा चढ़ सकता है ना, कि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। और हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर कहाँ का मालिक बनेंगे? पूरे विश्व का सतयुग में मालिक बनेंगे। ये खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, माना ब्रह्मा बाबा के तन में आता है, पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे, क्योंकि हम आत्माएं तो शरीरधारी है ना। तो बाबा तो निराकार है, उसको तो फिर शरीर का आधार लेकर ही हमें ज्ञान बाबा सुना सकता है। तो इसलिए बाबा को शरीर का आधार लेना पड़ता है। तुम आत्मा तो उनसे मिले नहीं तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो, शिव बाबा के बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे। क्या पूछेंगे? तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा हमें ऐसे ही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझते हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं, मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। ऐसे और आत्माओं को समझाना है कि मेरी आत्मा का बाप शिव बाबा
सो तुम्हारा भी बाप है। वे पूछते हैं, तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है, वही वर्षा देंगे, पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना। आत्मा घर से मन परम धाम से नंगी, अर्थात उस समय शरीर थोड़ी धारण किया था, तो माना अशरीरी आई थी ना। कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो शरीर से, तब उनको समझाया जाता है कि ये तुम्हारा बाबा है, ये फलाना है, वो फलानी है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है ना न्यारी? आत्मा का एक ही संबंध है और वो है शिव बाबा से, नहीं तो आत्मा तो संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है, आप मुए मर गई दुनिया। माना आप मुए मर गई दुनिया। ये बाबा ने कई दिन पहले की भी मुरली में ये कहावत यूज की थी, आप मुए मर गई दुनिया, अर्थात कि जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो जैसे कि संसार भी हमारे लिए मिट जाता है, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल गई ना। लेकिन जब मन से हमारा वैराग्य हो जाता है इस कलयुगी दुनिया से, तो उस स्थिति को कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। अब बाबा कहते बंधन रहित हो जाती है आत्मा जब तक दूसरा शरीर मिले, माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है। बाबा कहते यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है। मना जिए तो, लेकिन जीते जी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप को याद करना, ये है अव्यभिचारी याद, इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद, और वो है एक शिव बाबा की याद, अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि ये सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध किसके साथ है? एक बाप के साथ है, माना शिव बाबा के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। बाबा रोज की मुरली में याद की यात्रा पर अटेंशन दे रहे हैं। बाबा कहते बाप को, शिव बाबा को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे, नहीं। कहते नहीं, विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और टाइम भी सफल होता है। ये युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ, बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। खाद माना ये जो आत्मा में विकार रूपी खाद है ये निकल जाए। मूल बात है ये, अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। सन्यासी लोग भी, बाबा कहते सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते। दूसरे जन्म में तो गृहस्थियों के पास जाकर ही जन्म लेते हैं ना। फिर उस दूसरे जन्म में बाद में घर बार छोड़ के सन्यास लेते हैं। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते, नहीं। वाइसलेस वर्ल्ड तो भी कोई है नहीं। वाइसलेस माना निर्विकारी दुनिया तो भी सत्युग तो है नहीं, अभी तो विशेष वर्ल्ड है, विकारी दुनिया है। ये है विशेष वर्ल्ड, ये कलयुग है विशेष वर्ल्ड। इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण
कुछ ना कुछ खामी जरूर है, माने कुछ ना कुछ अवगुण हर एक आत्मा में जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही तो, हाँ, विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड है सत्युगी दुनिया और विशियस वर्ल्ड है कलयुगी दुनिया। पावन दुनिया में कौन रहते थे? देवता ही रहते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था सत्यु में, वहाँ देवता ही रहते थे। तो समझाने में बहुत सहज होगा ना सहज। इस पतित दुनिया का अभी क्या होना है? विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को क्या निश्चय करो? शरीर नहीं निश्चय करो, आत्मा निश्चय करो, क्योंकि हम सब है ही आत्माएं, हम सब शरीर थोड़े ही हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप मन परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं, क्या कहते? तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना? गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत है, ऐसे थोड़ी है कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। बाबा कहते शरीर में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है, प्रदर्शनी में बहुत अच्छी तरह समझाना पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए, नीचे ये ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ब्रह्मा के साथ तपस्या कर रहे हैं। तो ये बात अच्छी रीति समझानी चाहिए, किसको भी हड्डी जिगरी समझाना है। बीत बीत करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, उन्हों को कहो कि अच्छा थोड़ा ठहरो। हम दूसरी बहन को भेजते हैं, एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। बाबा कहते गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार कहते हैं ना, हाँ, प्रदर्शनी समझने तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं ना। बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे, फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें ये नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है इन पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है, नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता है। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना। कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। बाबा कहते तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। तो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्जे वाले से उच्च दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ना कि सब मेरे बच्चे हैं। पूरी जो विश्व की 800 करोड़ आत्माएं हैं वो बाबा के बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए, मानवता प्रदान हो गए। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने। बाबा हमको ये इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुनाता है, नॉलेजफुल बनाता है, बाबा हमको पढ़ाता है। तो बाबा कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही न रखे, अभी भारत ही न रखे। बाबा कहते फिर स्वर्ग बनना है, क्योंकि जब भारत स्वर्ग था तो भारत बहुत साहूकार था। अभी भारत जब नरक बना है तो बहुत तमो प्रधान बन गया है। तो भारत में ही तो जाएंगे ना।
और जगह जाकर क्या करेंगे। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े थे बड़ी विलायत में, बाबा कहते जैसे चर्च बड़े थे बड़े विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसी नहीं होती, नंबरवार तो होगी ना, कोई कैसी चर्च होगी कोई कैसी चर्च होगी। सोमनाथ का मंदिर कितने हीरे जवाहरों से भरपूर था। बाबा आज सोमनाथ के मंदिर को याद कर रहे हैं। बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरा था ना, हीरे जवाहरों से भरा। मुसलमान आदि लूट कर ले गए, मोहम्मद गजनवी और मुसलमान आदि लूट कर ले गए। बहुत धनवान थे, चर्च से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, फिर मुसलमानों के बाद अंग्रेज आए भारत को लूटने। वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए। अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपये देते हैं। बाबा कहते रिटर्न करते हैं, करोड़ों रुपये देते हैं। ये सब आई विल समय आने पर मिल रहा है। हिसाब ना मिले तो आई विल कैसे चले। बाप समझाते हैं, बाबा क्या समझाते हैं, बाप समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब कैसा है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का क्या बनना है, मालिक बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगा। हर चीज सतों से क्या बन जाएगी, तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा धोरी आदि करते हो, वे टाइम छोड़ो, ताकि जितना टाइम मिले मुझे याद करो। मुझे मना शिव बाबा कहते मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। कईयों की ऐसी सर्विस रहती है सिर्फ सही की, खलास। बाबा कहते कईयों की ऐसी सर्विस रहती है सिर्फ सही की, खलास। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर ये कमाई करो। ये है भविष्य 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके किसकी याद में रहो, बाप की याद में रहो। माना शिव बाबा की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। क्योंकि बाबा ने कहा ना आज मुरली में कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वे समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। बाबा कहते कोई चैट भी लिखते हैं। हमने इतना समय याद किया बाबा को। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं। तुम भी चैट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। बाबा कहते तुम भी चैट लिखेंगे तो अपने ऊपर अटेंशन रहेगा कि सारे दिन में हमने क्या भूल की और क्या सही किया। अभी बाबा कहते कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विकर्म तो नहीं किया। ये सब चैट बनाने से चेक हो जाता है, समझे। तो ये थे बाबा के 9 तारीख के वाक्य। अभी बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी आज का धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। अभी दूसरी पॉइंट, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है।
शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर ये अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है कि कितने घंटे बाबा को याद किया, ये याद का चार्ट रखना है। अभिवरदान आज का बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। अभिवरदान के एक्सप्लेनेशन, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वे कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। अभी स्लोगन है आज का, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज्य ऋषि